एक राम भजन बिनु भरम वासना कोई, भरम वासना कोई। पारस परस भयालो है कंचन, पारस परस भयालो है कंचन। बहुर न लोहा, बहुर न लोहा कोई। है को संत राम अनुरागी, है को संत राम अनुरागी। जाकी सुरत, जाके सुरत साहिब। से लागी। है को संत राम अनुरागी, है को संत राम अनुरागी, है को संत राम अनुरागी। जय ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। है कोई संत राम अनुरागी। राजस्थान के प्रसिद्ध संत हुए संत दरिया दास जी। दरिया साहब जी का ये पद है और दरिया साहब जी प्रेम जी के शिष्य हुए, दादू परंपरा से आते हैं। इन्हीं के पैरेलल एक दरिया दास जी बिहार में भी हुए, तो लगभग लोग भ्रम में हो जाते हैं कि बिहार के हैं कि राजस्थान के दरिया साहब हैं। दरिया साहब हैं वो, दरिया दास जी हैं वो, कबीर परंपरा से आते हैं। बहुत प्यारा वचन है। और दरिया साहब को दूसरा दादू भी कहा जाता है ये, क्योंकि दादू जी जब मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने कहा कि 100 साल बाद अपने शिष्यों के साथ, जब वहाँ पे मृत्यु के अंतिम घड़ी में कहें 100 साल बाद मैं पुनः वापस आऊँगा, हो सकता है कि उसी में ये दरिया साहब भी रहे हों और ठीक 100 साल बाद दरिया साहब आए। तो कहते हैं कि ये दरिया साहब दादू के ही पुनर्अवतार हैं। और राजस्थान क्या पूरी भारत में दरिया साहब ने आध्यात्म का के गीत, भक्ति के गीत पूरे भारत में गाए हैं। और ये इस गीत में एक उद्घोषणा कर रहे हैं, है कोई संत राम अनुरागी। संत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेस धरे हुए संत की, लेकिन संत उन्हीं को कह रहे हैं उनमें तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी संत है। ये संत उन्हीं को मान रहे हैं जो राम का अनुरागी, राम के प्रेम में, भीतर के उस ओंकार के प्रेम में पड़ा है। ऐसे तो बहुत सारे संत हैं जो भजन पाठ पूजा करते हैं, बाहर के कृष्ण बाहर के राम, सब इनकी पूजा हो रही, हरे राम हरे कृष्णा। कितने संप्रदाय हैं, कह रहे हैं इतने सारे संत हैं, लेकिन कोई राम का अनुरागी है जो राम की बात बताए। अभी प्रसिद्ध संत हैं संत प्रेमानंद जी, और बहुत बात करते हैं कि नाम जपो नाम जपो,
लेकिन कभी देखा है आपने उनको नाम की बात सार्वजनिक करते? नहीं देखा। हो सकता है प्रेमानंद जी वो बात करते हों, लेकिन किन्हीं भी शिष्यों को एक थोड़ा सा संकेत भी दें। मैंने बहुत सारे उनके वो पढ़े, लेकिन किसी में वो जो नाम का जो मूल बात है, नाम जपो और जपते जपते तुम कहते तो हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक थोड़ा सा कम से कम संकेत दें, जिससे लगे कि हाँ वो नाम की तरफ, किस नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ा वो होता है कि हमारे गुरु देखो ना दोनों हाथ से कैसे लुटाए हैं उसी नाम को, और हम सब उसी नाम के सुमिरन में, नाम के प्रेम में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। मियाँ तू ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, क्या सुंदर बात, लगन लगाओ बस, और प्रेम है इसलिए संदेह मत करना, तू ही मोरी, बस धैर्य धैर्य रखो। जब ऐसे करते हो तो जो है मुझे निराश मत कर दिया करो यार, लगन पूरी लगी है, खूब प्रेम में हो, ऐसे ऐसी बात नहीं है, तो दिख ही रहा है आंखों में। बस थोड़ा धैर्य रखिए, चलते रहने की बात है, चलते रहने की बात है। और बहुत देखिए कैसे कैसे बात, अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे हम, और समझेंगे कि जाके सूरत साहिब सोई लेगी, उसी केवल अब एक ही है, केवल उसी ओंकार के साथ अब उसकी सूरत लग गई, अब इधर उधर नहीं देखते। अरस परस पीऊ के संगराती, सुनिए देखिए, जैसे कोई प्रियतम हो गया, हमारा हमारा पति है, हमारा प्रेमी है, अब उसी को स्पर्श करती हो और उसी से प्रेम, उसी को देख, अरस परस का मतलब उसको देखना और उसके साथ जीना, उसको स्पर्श करना। अब और दूसरे से कोई संबंध नाता नहीं रहा, अब उसी पिया के साथ, वो हमारा पिया है, वही भीतर का गोविंद, उसी के साथ पीऊ के संग राती होई रही पतिव्रता। पुराने जमाने में स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती थी ना, पतिव्रता होती थी, बस एक पति को के अलावा किसी दूसरे को। तो पुराने जमाने की कथा है, पुराने जमाने की, आजकल की नहीं है। पुराने जमाने में स्त्रियां केवल एक पति को, आज तो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, तो उस समय पत्नियां बस एक के साथ, उन्हीं के साथ ही उन्हीं को देखना, दूसरी तरफ देखना भी अभद्र माना जाता था। तो कह रही हो रही पतिव्रता, जैसे वो स्त्रियां पति, एक ही पति के साथ उनका वरण हो गया, बस उसके अलावा किसी और को नहीं देखती थी। कह रहे हैं अब मैं उसी पति के, एक गोविंद के, एक ओंकार के साथ अब मेरी नेह लग गई है। दुनिया भाव कछु नहीं समझो जो हरिता, और मैं जब पतिव्रता हूं तो ये दुनिया थोड़ा सा एक पागलपन तो हो ही गिरा, दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, तो दुनिया इस हमारी मस्ताने पने को, हमारे इस भाव को थोड़ी समझ रहा है, नहीं समझते ना। कह रहे ज्यों समुद्र समानी सरिता, सरिता जब चली तो बस केवल उसकी एक ही आस थी कि कैसे समुद्र में समा जाए, और वो समुद्र से ही मिलने, किससे कम पे, ताल तलैया पे राजी नहीं हुई। जैसे वो सरिता समुद्र के लिए चली और समुद्र में ही समा गई। मीन जाए कर समुद्र समानी, जह देखे तह पानी। जैसे उसी सरिता में क्या रहती है, मछली भी रहती है, तो मछली भी, लेकिन जिस सरिता में है उसका तो एक किनारा है, एक गहराई है, तो उसमें जाती तो है, तैरती तो है, लेकिन वहां पर उसको भय भी है, जाती है, किनारे पे पहुंच जाती है तो सूखा है, एक एक एरिया है जहां से ज्यादा न गहरे जा सकती न उधर। और कह रहे हैं मीन जाए कर, वही सरिता के माध्यम से वो समुद्र में चली गई, और समुद्र में चली गई तो अब उसका कोई आर पार थोड़ी है,
वो खूब पूरी तैरती है, जितनी गहराई में जाना चाहे उतनी गहराई में, जितनी चौड़ाई में जाना चाहे, खूब परम आनंद आनंद तो एक सीमा में था वहां पे, लेकिन तैरती थी, लेकिन उसकी गहराई इतनी थी। अब समुद्र में से मिल करके तब वो इतनी गहराई है उसकी कि अब जहां चाहे वहां तैरे। जह देखे तह पानी, काल कीर का जाल न पहुंचे। काल कीर के बागन चंदन भौरा। कह रहे कि वो मछली जब समुद्र में पहुंच गई, सरिता में होती तो वहां पर मछुआरे जाल लगा लेते, पकड़ लेते, लेकिन जैसे ही समुद्र में पहुंच गई, अब इतनी गहराई में है कि वहां तो मछुआरों का जाल भी नहीं पहुंच सकता। वहां तो परम आनंद ही है, परम सुरक्षित है जीवन। और बागन चंदन भौरा पहुंचे, जह देखे तह गंधा। दिव्य सुगंध की बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो हम एक सुगंध लेते हैं। कभी आप लोगों को दिव्य सुगंध की बात हुई हो, कभी सक्रिय ध्यान। एक सुगंध भीतर भी है, बाहर के सुगंध को वो अचानक कभी आपको लगेगी कि यार मतलब मैं कहीं ऐसे सुगंध तो है नहीं, वो कभी कभी आपको आएगी दिव्य सुगंध की, और वो सुगंध भीतर से आती है। और जब वो सुगंध भीतर से आती है तो बाहर की सुगंध का पता नहीं है, बाहर नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बागन चंदन भौरा पहुंचे, जह देखे तह गंधा। कह रहे अब उस भीतर के उस बाग में ये भौरा, ये मन, ये इंद्रियां सब वो भीतर के उसमें पहुंच गई हैं, और बाहर की तो गंध बहुत ले लिए। अब वहां पर तो अब इधर उधर गंध लेने के लिए भागना नहीं पड़ रहा है, अब तो बस गंध ही गंध आज चारों तरफ है, सुगंध ही सुगंध फैल गई है। जह देखे तह गंधा। और जब चारों तरफ गंधा है तो अब किस फूल पे उड़ के जाना, एक स्थिरता आ जाती है। जैसे ही भीतर वो गंध की बात है, चाहे भीतर ओंकार की बात है, चाहे भीतर प्रकाश की बात है, भीतर प्रेम की है, जैसे ही भीतर से नाता जुड़ता है तब आपका बाहर जो परिधि है, ये मन है, ये विचार है, ये स्थिर होने लगते हैं, आप ठहर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उस गंध से, भीतर की गंध से जैसे उस भंवरे को मिली, मन जैसे इंद्रियां उससे संबंध जुड़ी, तो कहते हैं कि जह उड़ना छोड़ के थिर होए बैठे, निस दिन करत आनंदा। और तब अब वो गति बंद हो गई कि एक फूल से जाओ दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से जाओ तीसरे फूल पे, अब स्थिरता एक आ गई। अब बस अब किधर भी जाने का, अब दूसरा वो परम गंध है, और फिर अब दूसरी तरफ दूसरे फूल पे जाने की इच्छा नहीं रही। अब वो सारी भीतर से तन मन सब स्थिर हो गया। अब बस निस दिन उसके सुगंध में आनंद लेते रहते हैं, और आनंद निस दिन, एक ऐसा आनंद जो अहिर्निश रात और दिन चल ही रहा है। जन दरिया नित राम भजन करम, भरम वासना कोई। कह रहे हैं भरम और वासना इनके छोड़ने में मत लग जाना, इनको अपनी जगह लगने रहने देना। बस तुम तो राम के से नेह, भीतर के उस ओंकार से अपनी नेह लगाओ, और ये चीजें छूटेगी, इनके छोड़ने पे कोशिश मत करना। दरिया साहब कह रहे हैं ये अपनी जगह रहेंगी, रहने देना। तुम तो अपनी सूरत, अपना नेह राम पे, उस ओंकार पे लगाइए, भीतर के उस धुन पे लगाइए, भीतर के उस गंध पर, भीतर के उस आनंद में। बाहर अपने आप सब शांत होता जाएगा। राम का भजन करते ही आपकी वासना, जो बाहर की वासना है, वो अपने आप धीरे 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 कम होती जाएगी। इसको कम करने की बात नहीं है,
इस पर ज़्यादा काम करने की बात नहीं है, ये अपनी जगह, इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करिएगा। और कह रहे हैं पारस परस भया लोह कंचन बहुर न लोहा। वो ये कहानी है, एक कथा है कि पारस जो पत्थर है, कहते हैं, पता नहीं ये हुआ होगा कि पारस से होता है कि नहीं, लेकिन बहुत प्यारी उपमा है कि पारस परस भया लोह। पारस पत्थर को अगर मतलब लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो कंचन, वो सोना बन जाता है। तो पारस के स्पर्श करने से लोहा अगर एक बार कंचन हो जाए, सोना हो जाए, तो फिर लोहा नहीं बन सकता है। एक बार उससे नाता जुड़ जाए तो फिर बस उसकी लव लगाए रखिए, फिर इधर आना नहीं हो सकता। तो एक बार फिर उससे नेह लग जाए, उसके साथ यारी हो जाए,